जीवन में हम कई बार बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल जाते हैं, जैसे मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो और इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम सिंह राशि वालों के लिए, हाँ जी, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज हम बात करेंगे बुध देव के मार्गी चाल प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 16 सितंबर को अपने पिता की मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में वक्र अवस्था से मार्गी होंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे बुध देव का यह मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। बुध देव के मार्गी चाल से कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और शिक्षा के दृष्टिकोण से बुध देव का यह मार्गी चाल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, हर एक जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर करते हैं शुरुआत और जान लेते हैं राजकुमार बुध का मार्गी चाल आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लाएगा। देखिए दोस्तों, सिंह राशि के लोग जो होते हैं वह अपने काम में काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं और बुध देव इनके मित्र माने जाते हैं। इन्हें गजब की प्रशासनिक क्षमता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से यह लोग कदम कदम पर साथ देते हैं और लोगों की सहायता करते हैं। देखिए, बुध देव सिंह राशि के लिए दूसरे भाव और एकादश भाव के स्वामी बनते हैं और यह आपके पहले भाव यानी कि लग्न भाव में वक्री से मार्गी होंगे। इसलिए बुध देव की इस मार्गी चाल का आपके जीवन पर बहुत ही विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। इस समय बुध देव के प्रभाव से आप काफ़ी धन कमाएंगे, साथ ही बचत भी कर पाएंगे। इसके अलावा इस समय आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नए अवसर आगे बढ़ने के लिए प्राप्त करने वाले हैं। आपको अपने दोस्तों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। करियर में आपको सफलता की ऊंचाइयों को छूने के लिए भी कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। इस समय आगे बढ़ने के लिए आपको अपने रिश्तेदारों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही दोस्तों, जो लोग सिंह राशि के लंबे समय से विदेश जाने की इच्छा कर रहे थे लेकिन किसी न किसी कारणवश जा नहीं पा रहे थे, उन लोगों की इच्छा इस समय पूरी हो सकती है। साथ ही इस समय आप अपने लक्ष्य को लेकर के, अपने टारगेट को लेकर के बड़े एकाग्र रहने वाले हैं। आप जो चाहेंगे वह कार्य आपका पूरा हो जाएगा। आपको बता दें, बुध देव के सिंह राशि में मार्गी होने पर व्यापारियों को अपने क्षेत्र में मुनाफा कमाने का अवसर भी प्राप्त होगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समय आपको अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए कई योजनाएं और रणनीतियों पर काम करना पड़ेगा। साथ ही बुध देव के मार्गी होने से इस समय आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी टक्कर देंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस समय धन कमाने के लिए आपको कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। धन कमाने को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहेंगे और धन लाभ पाने के लिए भी अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करेंगे। इस समय आप कुछ नया प्लान बना सकते हैं जो आपके लिए भविष्य में चल कर के फायदेमंद साबित होंगे। वहीं दोस्तों, बुध देव के इस मार्गी चाल का आपके लव रिलेशनशिप पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इस समय आपके प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे और पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होने का योग बना हुआ है। इस समय रिश्तों में मधुरता आएगी और काफ़ी लंबे समय से जो मतभेद चल रहा था वह भी दूर हो जाएगा। इस समय देखा जाए तो आप ऊर्जा से पूरी तरह से भरपूर रहेंगे और खुश रहने की वजह से आपकी सेहत भी पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर नज़र आएगी। देखिए, सूर्य और बुध इन दोनों के बीच में दूरी काफ़ी कम होती है,
जिसकी वजह से हमेशा सूर्य बुध के पास होते हैं। और ऐसा माना जाता है जब बुध देव शुभ ग्रहों के बीच में होते हैं तो वह सकारात्मक और अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन जब अशुभ प्रभाव में आते हैं, पापी ग्रहों के बीच में आ जाते हैं तो पाप प्रभाव देने लगते हैं। मिथुन और कन्या राशि में बुध देव को बहुत ही उच्च और श्रेष्ठ फल देने वाला माना जाता है। जब भी किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध देव मिथुन राशि अथवा कन्या राशि में मौजूद होते हैं तो वह उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई प्रदान करते हैं। यह लोगों के जीवन में बुद्धि और ज्ञान के कारक होते हैं, इसलिए जन्म कुंडली में बुध का बलवान होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। जब भी जन्म कुंडली में बुध देव कमज़ोर होते हैं और गोचर में भी जब वह कमज़ोर अवस्था में चले जाते हैं तो तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्या देते हैं। इसके अलावा बुध देव त्वचा के कारक माने जाते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध देव की स्थिति कमज़ोर अवस्था में पाई जाएगी तो निश्चित रूप से बुध देव इस समय आपको त्वचा से संबंधित समस्या भी दे सकते हैं। इसके अलावा कुंडली में कोई भी ग्रह जब नीच का होता है तो वह बहुत ही खराब हो जाता है, और नीच का ग्रह इंसान को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए अकेला काफ़ी होता है, लेकिन उसे अगर कोई दूसरा शुभ ग्रह मिल जाता है तो काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से नीच के प्रभाव के कारण इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो वहीं दोस्तों, बुध देव जो होते हैं वह कभी भी मीन राशि में अच्छा फल नहीं देते, वह हमेशा नीच के समान फल प्रदान करते हैं। और बुध जब नीच के हो जाते हैं तो आप समझ जाइए इंसान की बुद्धि नीच की हो जाती है तो वह क्या क्या कर सकता है। इसलिए बुध देव का सही और बढ़िया होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सिंह राशि में जब बुध देव मार्गी होंगे तो यह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर देंगे और चीज़ों को सही तरीके से बेहतर ढंग से समझने की क्षमता आपकी मजबूत हो जाएगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को भी अपने कार्यस्थल पर इस समय सहयोगियों का सपोर्ट पूर्ण रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही जो लोग लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन लोगों की तलाश भी बुध देव के मार्गी प्रभाव से पूरी हो सकती है। इस समय आप अपने बात करने के तौर तरीके से लोगों को प्रभावित कर पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही दोस्तों, जो लोग कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित कार्य करते हैं यानी कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए बुध देव का यह मार्गी चाल काफ़ी प्रभावी रहने वाला है। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। देखिए, सिंह राशि जो होती है वह काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव की राशि होती है, और पंचम भाव जो होता है वह आपकी शिक्षा का होता है, संतान का होता है, आपकी पूर्व के पुण्यों का होता है। तो ऐसे में इस समय संतान की प्रगति भी आपकी हो सकती है और आपको पूर्व के पुण्यों का लाभ इस समय अपने जीवन में देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया व्यापार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसके लिए यह जो बुध देव का मार्गी चाल है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको भविष्य में चल कर के लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, खुद को आगे बढ़ाने के लिए और प्रगति की ओर ले जाने के लिए कुछ रचनात्मक बदलाव के बारे में भी आप विचार कर सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्रसर रहेंगे। आप अपने विचारों पर और आइडिया पर काम करना प्रारंभ कर देंगे और उसका अच्छा परिणाम भी आपको भविष्य में चल करके देखने को मिलेगा। अगर आप शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से इस दिशा में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, बुध देव का यह मार्गी चाल जो लोग निवेश करते हैं शेयर मार्केट के क्षेत्र में उनके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है क्योंकि बुध देव को ही शेयर मार्केट का बेताज बादशाह माना जाता है। अगर जन्म कुंडली में बुध देव की स्थिति मजबूत होती है तो इंसान लॉटरी, सट्टा, शेयर से काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित करता है। वहीं बुध देव जब कमज़ोर होते हैं तो वह लॉटरी सट्टा में इंसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह बुध देव का जन्म कुंडली में प्रभाव होता है। देखा जाए तो बुध देव जो होते हैं वह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं, लेकिन जब पाप प्रभाव में आ जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में
इंसान की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वह काफ़ी कमज़ोर देखने को मिलती है और इंसान अपने ही लिए बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। देखा जाए तो बुद्ध देव का जो यह प्रभाव है वह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि वह अपने ही पिता के घर में मार्गीय अवस्था में गोचर करेंगे। तो आने वाला जो 42 दिनों का समय होगा वह आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। तो दोस्तों, यह हो गई आपकी चंद्र राशि के आधार पर बुध ग्रह के मार्गी चाल का आपके जीवन पर प्रभाव। अब चलिए जान लेते हैं इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, रोजाना 108 बार बुद्ध देव के बीज मंत्र ओम बूम बुद्धाय नमः इसका जाप करें। पक्षियों को दाना नियमित रूप से दीजिए और घर के उत्तर दिशा की साफ सफाई बुधवार के दिन करें। कोई भी कबाड़ या कचरा उस दिशा में न रखें। आपके लिए बुद्ध देव का यह गोचर बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।